नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे हिमाचल से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। सीएम आवास ओकओवर में होली का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। काफी तादाद में कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे और सीएम सुक्खू के साथ होली मनाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री बच्चों के साथ होली मनाते हुए नजर आए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन भी पहुंचे और मुख्यमंत्री को रंग लगाकर होली की बधाई दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी को होली की बधाई दी और लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की जल्द घोषणा की बात कही। बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद सियासत में मानो भूचाल आ गया हो। हिमाचल के मंडी सीट से बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को सीट दिए जाने के बाद से कांग्रेस लगातार निशाना साधने में पीछे नहीं हट रही, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह डर है कि कहीं ये सीट भी हाथ से न चली जाए। कंगना को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इंस्टाग्राम पर कंगना को लेकर पोस्ट किया, जिसमें लिखा कि मंडी में क्या भाव चल रहा है। हालांकि बाद में यह पोस्ट डिलीट कर दिया गया, लेकिन इसका करारा जवाब खुद कंगना रनौत ने बखूबी ढंग से दिया, जिसके बाद कांग्रेस के पास कोई और जवाब नहीं। साथ ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया। आपको बता दें, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पोस्ट में कंगना को लेकर भद्दा कमेंट किया था। वहीं कंगना ने ट्वीट कर इस दौरान पलटवार किया। वहीं मंडी सीट को लेकर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। ट्वीट के बाद से कांग्रेस की बोलती बंद करते हुए कंगना रनौत ने करारा जवाब दिया। वहीं कंगना को लेकर कांग्रेस में टेंशन देखी जा रही है। सुप्रिया श्रीनेत का पोस्ट इस बात की गवाही देता है। वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, जिसके बाद से वो पोस्ट थोड़ी ही देर बाद डिलीट कर दिया गया। वहीं मंडी सीट को लेकर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही। कंगना ने ट्वीट कर इस दौरान पलटवार किया है। वहीं ट्वीट के बाद से कांग्रेस की बोलती बंद कर दी गई है। आपको बता दें, कंगना रनौत मंडी की रहने वाली हैं। हिमाचल के एक राजपूत परिवार से आती हैं। वहीं पिता व्यवसायी हैं और मां शिक्षिका रही हैं। वहीं कंगना के दादा भारतीय प्रशासनिक सेवा में थे। वहीं परदादा विधानसभा के सदस्य रहे हैं और कंगना रनौत कई नेशनल अवार्ड से नवाजी जा चुकी हैं। मंडी सीट को लेकर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाला, जिसके बाद से सियासत गर्माती हुई नजर आई। कंगना रनौत ने ट्वीट करते हुए जवाब दिया, प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में अपने करियर के पिछले 20 वर्षों में मैंने हर तरह की महिलाओं की भूमिका निभाई है। क्वीन में एक भोली लड़की से लेकर धाकड़ में एक आकर्षक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक राक्षसी तक, रज्जो में एक वैश्या से लेकर थलाईवी में एक क्रांतिकारी नेता तक। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए और सबसे बढ़कर हमें जीवन या परिस्थितियों को चुनौती देने वाली यौन कर्मियों को किसी प्रकार के दुर्व्यवहार या अपमान के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देवभूमि हिमाचल की बेटी कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस की महिला नेत्री के द्वारा की गई टिप्पणी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कंगना रनौत का अपमान पूरे मंडी का अपमान है, पूरे हिमाचल का अपमान है, समूचे देश की संपूर्ण नारी शक्ति का अपमान है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता का यह बयान ही मातृशक्ति के प्रति कांग्रेस की सोच को दर्शाता है। देवभूमि के लोग कांग्रेस की महिला नेत्री द्वारा मंडी की बेटी के इस अपमान को माफ नहीं करेंगे। मातृशक्ति का अपमान कांग्रेस की आदत बन गई है। लोकसभा के चुनाव में मंडी और हिमाचल की जनता कांग्रेस को उनके इस कृत्य का करारा जवाब देगी। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आग से राजनीति की यह शुरुआत कंगना रनौत। यह इस पर प्रतिबिंबित नहीं है कि आप कौन हैं, बल्कि इस बात पर है कि उन्होंने क्या किया है और आगे भी करने में सक्षम है, क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि स्टील जैसी महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार किया जाए। जीत की ओर मार्च करें, विजयी भव।
आज हमने कांग्रेस का एक बयान सुना, भारत की बेटी के लिए, एक महिला के लिए और भारत के एक कलाकार के लिए। कंगना रनौत जो मंडी से लोकसभा की प्रत्याशी बनी है, लेकिन कांग्रेस का बयान, मैं हैरान हूं कि कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। जो संस्कार युक्त हैं, जो समझदार हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर है। रियल लाइफ में एक कलाकार को कई चरित्र निभाने पड़ते हैं, तो क्या वो जो चरित्र निभा रहा है उसका रियल लाइफ का वही चरित्र बनाओगे आप कांग्रेस के लोग? ये आपके संस्कार हैं। ये जो फ्रस्ट्रेटेड कांग्रेस है और उनके साथ जो आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आया है, वो अपने क्या प्रवक्ता के खिलाफ कोई एक्शन लेगा और क्या भारत के कलाकारों के लिए यही सोच रहेगी राजनीतिक पार्टियों की जो कांग्रेस ने दिखाया है? देखिए, इसमें कौन सी झूठ बोलने की बात है? अगर किया होता तो कह कर सकती थी डिलीट। तो बहाना बनाने की क्या जरूरत है? वास्तव में हैक हुआ होगा। और अभी तो सॉफ्टवेयर दुनिया में कुछ भी संभव है, डिजिटल वर्ल्ड में कुछ भी संभव है। तो जो सुप्रिया श्रीनेत कह रही है वो उसको मानना चाहिए। जब उनका हैक हुआ है अकाउंट, तो कुछ भी ऐसा कईयों के साथ हुआ है कि फेसबुक पर आ जाता है, अपने दोस्तों का या मोबाइल पे आ जाता है कि मैं मुसीबत में हूं, नाम दे करके लोग पेमेंट कर डालते हैं। तो आम बात है। क्योंकि शहजाद पूनावाला, उन्होंने कहा कि बड़ा ही डिस्गस्टिंग कमेंट सुप्रिया श्रीनेत ने किया है और पोस्टर डाला है लोकसभा की टिकट जिनको मंडी से मिली है। बीजेपी भी काफी हमलावर है, कैसे डैमेज करते? जब सुप्रिया श्रीनेत जी ने कहा कि हैक हो गया, हमने किए नहीं, तो इसका क्या आगे जवाब है? इसका कुछ मतलब नहीं होता जवाब देना। बीजेपी ने कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से डॉक्टर राजीव भारद्वाज को मैदान में उतारा है। इसी मौके पर डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और वो विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। साथ ही अगर क्षेत्र की जनता उन पर विश्वास जताती है तो क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया जाएगा। विकास मोदी जी के 10 वर्षों के किए कामों के मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जाएगा और केवल विकास, विकास और विकास, ये हमारा मुद्दा है। मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री हम सब ने बनाने हैं, ये हमारा मुद्दा है। मोदी जी की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लेकर जनमानस के बीच में जाकर मोदी जी को तीसरी बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना है, ये हमारे मुद्दे हैं। सर, जीतने पर कांगड़ा चंबा के लिए क्या क्या प्राथमिकताएं आपने कोई ध्यान में रखी? अभी तो ये लोग मेहनत करेंगे जी, फिर जिता के भेजेंगे। जो करेंगे अगली खबर की ओर। बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद सियासत में भूचाल सा आ गया है। हिमाचल की मंडी सीट से बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को सीट दिए जाने के बाद से विपक्ष में राजनीति तमतमा गई है। देखिए, राजनीति हमारे लिए कोई पब्लिसिटी पाने का या किसी तरह का कोई पैसा कमाने का जरिया नहीं है। और भगवान की दया से, भगवान की कृपा से इतना मुझे दया हमेशा रही है माता की कि मेरे पास जो भी है छोटा मोटा सब है। लेकिन इस दौर पर आकर आई थिंक कहीं ना कहीं लोगों की भी ये इच्छा रहती है, ये रहता है कि हमने इनको इतना दिया, इनके लिए इतना किया, अब ये हमारे लिए क्या करेंगे। लोगों का प्यार ही है, लोगों ने जो मुझे जो हिट बनाया, फ्लॉप बनाया, जो भी है उन्हीं का ही दिया हुआ है। मेरे पास जो नाम है, शोहरत है,
सब कुछ लोगों का ही दिया है। जो लोकप्रियता जिसको कहते हैं वो हमें बहुत मिली है। तो अब इस मुकाम पर आके जाहिर सी बात है, जो भारतीय जनता पार्टी है वो लोग भी जनता की ही एक पार्टी है, और उनसे जो प्रोत्साहन मिला है और उनसे जो ये एक तरह का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं और पूरा प्रयास करेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे कि जितना लोगों से मिला है उससे ज्यादा ही देने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम लोगों का जो प्रयास है वो ये नहीं है कि हम किसी से उलझें या किसी को नीचा दिखाएं या किसी को ऊपर दिखाएं, ऐसा प्रयास नहीं है। हमारा एक लक्ष्य है, और हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि मोदी जी का जो विजन है, जो भारत के लिए जो विजन है, हम उनकी सेना है। जैसे श्री राम का लक्ष्य था और उनकी हनुमान जी की जो सेना थी, हम वो सेना है। अब हमारे रास्ते में जो भी आएगा उसको हम जला डालेंगे जैसे लंका दहन किया था वैसे जला डालेंगे। जो सुप्रिया सचेत ने की है, इसके हम कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। और उनको ये मालूम नहीं है कि हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता है, और देवभूमि हिमाचल प्रदेश में जहां मंडी की अगर बात आती है, मंडी को छोटी काशी कहा जाता है। 300 से ज्यादा मंदिर वहां पर, जहां लोग श्रद्धा और आस्था के साथ उन मंदिरों में जाते हैं, उस भूमि के बारे में इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी उनने गलती की है। और उसके बाद मुझे हैरानी इस बात को लेकर के कि ये मेरा अकाउंट नहीं था, मेरा ये तो पैरोडी अकाउंट था और उसमें किसी ने इस प्रकार से किया है, लेकिन हैंडल कौन कर रहा है उसको? उनके खिलाफ क्या मामला दर्ज किया? क्या कंप्लेंट उनको करनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये देवभूमि हिमाचल की अस्मिता, मंडी की अस्मिता के शान के खिलाफ जिस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने की है, और दुख तो इस बात का है कि एक महिला ने, स्वयं महिला होकर के उसने टिप्पणी की है, और उस टिप्पणी पर बाद में खेद व्यक्त करते हुए अपनी बात तो रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के ही कुछ लोगों ने, कुछ ऐसे लोगों ने ऐसी भद्दी टिप्पणी उसमें और करी है, उसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? इस प्रकार से नहीं सहन किया जा सकता है, और जो भी किया है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में लोकसभा चुनावों का बिगुल बच गया है, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से बॉलीवुड अभिनेत्री और मंडी की बेटी कंगना रनौत को देश के दूसरे सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्र मंडी से प्रत्याशी बनाया गया है। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद कंगना रनौत अपने पैतृक घर मंडी के भांबला पहुंची और उन्होंने दबोही स्थित अपनी कुलदेवी माता अंबिका का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें देश सेवा का मौका मिला है, जिससे वो आज खुश तो हैं, साथ ही यह पल उनके लिए भाव विभोर करने वाला भी है। साथ ही कंगना ने इसके लिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। मंडी से कंगना रनौत के टिकट मिलने के बाद उन्होंने कुलदेवी माता अंबिका का आशीर्वाद लिया। देश में लोकसभा चुनावों का बिगुल बच चुका है, ऐसे में मंडी से बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत पर बीजेपी ने दांव खेला है। वहीं मंडी से कंगना रनौत को टिकट दिया गया है, जिसके लिए कंगना रनौत ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया और साथ ही अपने पैतृक गांव भामला पहुंची, जहां उन्होंने कहा उनके लिए यह पल भाव विभोर करने वाला है। साथ ही कंगना रनौत ने टिकट देने के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया और अपनी कुल देवी माता अंबिका का आशीर्वाद लिया। देखिए, हम लोग जिन्हें सेलिब्रिटी कहते हैं या एक लोकप्रियता हम लोग एंजॉय करते हैं, तो एक मुकाम जिंदगी में आता है जब हम सोचते हैं कि हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं। जिस समाज ने हमें ये बनाया है, जो बनाया है, तो वही मुकाम मेरी जिंदगी में आया है। और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मंडी लोकसभा से, जो मेरा जन्म स्थान है, वहां से मुझे चूज किया गया है कैंडिडेट, वो भी भारतीय जनता पार्टी का। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी और कितनी यशस्वी पार्टी है। तो मेरे लिए मैं भाव विभोर हूँ। आज हम अपने कुलदेवी जी के दर्शन करने आए हैं, माँ अंबिका के, उन्हीं की कृपा है जो मुझे ये सौभाग्यपूर्ण जीवन मिला है। कभी राजनीति में आने का कभी सोचा था कंगना ने या नहीं? ये तो देखिए, एक जनता की मर्जी होती है, ये जनता का है कि वो किसे अपनी सेवा में लगाएंगे। तो उन्होंने मुझे चुना है, और जैसे आपको पता है पार्टी भी कई सर्वे करती है, तो मेरे अपने लोगों ने मुझे चुना है। और
देखिए, हम लोग जिन्हें मंडी से कंगना रनौत के टिकट दिए जाने के बाद उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। मंडी से कंगना रनौत के टिकट दिए जाने के बाद उन्होंने कुलदेवी माता अंबिका का आशीर्वाद लिया। वहीं बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। आपको बता दें, मंडी से कंगना रनौत पर बीजेपी आलाकमान ने भरोसा जताया है और उन्हें मंडी से बतौर प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा है। साथ ही इस दौरान कंगना रनौत बातचीत करते हुए भाव विभोर नजर आई। उन्होंने कहा कि उनके लिए यह पल भाव विभोर करने वाला है। अपने पैतृक गांव पहुंचकर उन्होंने अपनी कुलदेवी माता अंबिका का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें, मंडी से बतौर प्रत्याशी कंगना रनौत पर बीजेपी आलाकमान ने भरोसा जताया है और उन्हें मंडी से चुनावी मैदान में उतारा है। अब ऐसे में कंगना रनौत ने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया और कहा कि उनके लिए यह पल भाव विभोर करने वाला है। साथ ही उन्होंने बताया कि बतौर अभिनेता अभिनेत्री उन्होंने ये सोचा कि वो समाज के लिए क्या कर सकती हैं। ऐसे में उन्हें जनता ने मौका दिया है, उनकी जनता ने उन्हें चुना है। वहीं देश में लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। वैसे में बीजेपी ने अभिनेत्री कंगना रनौत पर दांव चला है। उन्हें मंडी से चुनावी मैदान में उतारा गया, जिसके लिए उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। वहीं देश में लोकसभा चुनावों का बिगुल बजने के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत को हिमाचल के मंडी से टिकट दिया गया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।